नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैठक अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है और यहाँ काफ़ी गहमागहमी है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बैठक में हुआ है और क्या फैसले लिए गए हैं। मनीष जी, क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, आज राज्य कार्यकारिणी की कमेटी जो हमारी गठित हुई थी, नवगठित, उसकी प्रथम बैठक थी आज। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी विशेष आग्रह किया था। मुख्यमंत्री जी भी आज हमारी इस कमेटी में बैठक में आए थे और हम तमाम पदाधिकारियों को, तमाम कार्यकारिणी सदस्य को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा जोश उसमें भरने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 5 के पहले जो बिहार था और जो 5 के बाद जो बिहार बना है, ये अंतर लोगों के बीच जाइए और ये बताइए कि कैसे हमने बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदला। इसकी चर्चा हुई और हम लोग तमाम कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी उनके बातों से सुनकर उजान्वित हैं और हम लोग 2025 में 225 एक बार फिर से इस नारे के साथ हम लोग बिहार की जनता के बीच में जाने को तैयार हैं। मतलब ये टारगेट फिक्स हो गया है कि 225 सीट जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस फिक्स है कि इस बार दो नारा ही हम लोग का 2025 225 आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जी जी जी। लेकिन मनीष जी, जिस तरह से अभी और सब पार्टियां, एक नई पार्टी भी बनी है प्रशांत किशोर की, तो वो तो कह रहे हैं कि हम अभी 2025 में जेडीयू को सफाया कर देंगे और जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, इस देश में हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है और देश में रोज हर दिन किसी राज्य में, कोई राज्य में पार्टियां बनते रहती है। बिहार में भी कितनी पार्टियां हैं जिसके लोग नाम भी नहीं जानते। उन्होंने भी इस क्रम में एक कदम बढ़ाया, उन्होंने भी पार्टी बनाई, हम उन्हें शुभकामना देते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और प्रशांत किशोर जी तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वो तो देश के कई राज्यों में जाकर पार्टी के लिए झंडा बैनर लगाने का ठेकेदारी लेते थे, मैनेजमेंट का काम करते थे। तो उनके बस की बात राजनीति का हो तो बैकग्राउंड से बैनर पोस्टर लगाने का काम लेते थे। तो उनको कहाँ बिहार में यहाँ दाल गलने वाला है। बिहार में भी कोई लोग अगर उनको जानता है आज, तो नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने यहाँ उनको काम दिया, पार्टी में जगह दिया, लोग नीतीश कुमार जी की कृपा से उनको कोई लोग जान गया। तो उनका ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, तो यहाँ कहाँ उनका दाल गलने वाला है। वो तो कह रहा है कि 2015 में हमारी कृपा से ही मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ना, सही बात है। वो 2015 का है, वो तो कह देते कि आदरणीय नीतीश कुमार जब प्रथम बार जब चुनाव 85 में जीते थे, उसी समय कह देते कि हमारे कृपा से बने। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में आज बने हैं, प्रथम बार 2000 में बने, 5 में बने, 10 में बने, उन्हीं की कृपा से बने थे। कहाँ थे वो? तो 5 में थे, 2000 में थे वो, 10 में थे वो। बेवजह फालतू का अपना वाही लूट रहे हैं। अरे भाई, उनका काम था बैनर पोस्टर लगवाने का, वो कहाँ इस सब चीज़ में घुस रहे हैं भाई। 5 में थे वो, 2000 में थे वो, 10 में थे वो, तो कैसे हमारे नेता मुख्यमंत्री बन रहे थे? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो अभी मौजूदा बिहार सरकार है उसे सीएम नीतीश नहीं बल्कि 4 जो है आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। कहने के लिए तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ ही बात है। नीतीश कुमार जी आप खुद देखते होंगे, स्वयं धरातल पर जाते हैं। आप अभी देख रहे होंगे लगातार जिन जिन जिलों में विकास की योजनाएं चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद धरातल पर जाते हैं और जो विकास की योजनाएं चल रही है उसका खुद मुआयना करते हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई चलाएगा? मुख्यमंत्री जी एक एक चीज़ की बारीकी से अध्ययन करते हैं, उसके स्वयं जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये सब फालतू की बात है, हताश है, नए नए शगुफा छोड़ रहे हैं। बिहार में उनका पहले को कहते वो मुखिया जिता ले, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा की बात करे तो अच्छी लगेगी बात। ये बताइए कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बड़े इवेंट का आयोजन किया और जिस तरह से पार्टी का गठन किया और जिस तरह से उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईडी सीबीआई को चैलेंज करते हैं कि छापा मारे, हम कहाँ से पैसे ला रहे हैं, पूछे? देखिए, पैसा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पैसे के बल पे राजनीति नहीं कर सकते। अगर पैसा ही सब कुछ रहता तो हर एक पूंजीपति हर एक राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन जाता।
अब समय आएगी, आवश्यकता पड़ेगी, अगर उनमें कुछ खामियां दिखेगी तो भाई लोकतंत्र है ना, पैसा लाइएगा तो पैसा बताना भी पड़ेगा ना। अगर कुछ वैसी आवश्यकता होगी, समय पड़ेगी तो स्वयं उनको पता चल जाएगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उनको पता चल जाएगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पे हमलावर हैं और कह रहे हैं, खास करके स्मार्ट मीटर को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी जी हैं कहाँ? वो तो दुबई में वहाँ आराम कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा आई, वो तो यहाँ है ही नहीं है। वो तो वहीं से दुबई से आदेश दे रहे हैं सब नेता, ए जाओ, जैसे घर में नौकर लोग को आदेश नहीं दिया था वैसे वो वहीं से आदेश दे रहे हो। वो है यहाँ, वो तो वहाँ दुबई में आराम फैला रहे हैं। बिहार में तो है भी नहीं वो। अब इतना बाढ़ आए, प्राकृतिक आपदा आई, वो तो यहाँ है भी नहीं, वो तो दुबई में आराम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को उनको आज चिंता जताई। जब वो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे तो 1,12,00,000 सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर का टेंडर उनके समय ही हुआ, तो उस समय काहे नहीं विरोध किए? और उनके पार्टी के जितना शीर्ष नेता है सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और सरकार में थे तो उस समय काहे नहीं विरोध किए? उस समय मीटर ठीक आ रहा था, और जब विपक्ष में गए तो मीटर बढ़ने लगा। उस समय ना विरोध करते भाई, अब सरकार में थे और मानते हैं कि समस्या है तो विभाग ने प्लेटफॉर्म खोल रखा है, गड़बड़ी है कंप्लेन दर्ज करिए, समस्या का समाधान होगा। आखिरी सवाल मनीष जी, 2025 में सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो नतीजे आप लोग के अगर पक्ष में आएंगे तो फिर से सीएम नीतीश कुमार बनेंगे? ये कहने की बात है, ये तो बिहार की जनता सब जानती है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार फिर से हैं। 2025 नीतीश कुमार फिर से, ये कहने की बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता भी पहले भी कह चुके हैं कि फिर हम एक बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे और नीतीश कुमार जी फिर एक बार शपथ 25 में लेंगे। और हम लोगों का तो स्लोगन भी हो गया 2025 225। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मनीष यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में एक बार फिर सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे और ये तय है कि फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।